हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है BL क्रेज़ी लवर में। ये इस स्टोरी का पार्ट 5 है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि डोमिनिक अपनी गाड़ी से घर की तरफ आ रहा होता है। फिर वह अपने गाड़ी को पार्क करता है और खुद घर के अंदर जाता है। घर के अंदर आते हुए डोमिनिक अपने परिवार वालों को ढूंढते हुए आवाज़ लगाता है, माँ, दादाजी, लेन, मैं घर आ गया, आप लोग कहाँ पर हो? फिर डोमिनिक की माँ उसकी आवाज़ सुन के कहती है, आखिरकार तुम घर आ ही गए डोमिनिक। अपनी माँ के पास जाते हुए डोमिनिक अपनी माँ से कहता है, माँ। अपनी माँ को पकड़ते हुए डोमिनिक कहता है, माँ, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और लेन कहाँ पर है? लेन ने मुझे कई बार फ़ोन किए थे, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? कुछ तो बताइए माँ। उसकी बातें सुनकर उसकी माँ गहरी सांस लेके कहती है, बेटा, आखिर तुम थे कहाँ पे? ना तुमने मेरी मैसेज का रिप्लाई किया और ना ही तुमने हमारे फ़ोन कॉल को पिकअप किया। आखिर तुम पूरी रात कर क्या रहे थे? क्या तुम्हारे पास अपने परिवार के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था? तब डोमिनिक थोड़ा घबराते हुए अपने बालों को सहलाते हुए कहता है, माँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं ध्यान ही नहीं दे पाया कि मेरे फ़ोन का नोटिफिकेशन बंद है। फिर वो कहता है, चलिए इस बात को तो छोड़िए, पर ये बताइए कि आखिर लास्ट नाइट को आप मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? तब दादाजी नीचे उतरते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर डोमिनिक को कहते हैं, पहले तुम बैठ जाओ। फिर डोमिनिक अपने दादाजी से पूछता है, दादाजी, आखिर बात क्या हुआ है? तब दादाजी डोमिनिक से कहते हैं, मैं तुम्हारी बातों का जवाब दूँ उससे पहले तुम मुझे ये बताओ, क्या कॉलेज ने तुम्हें फ़ोन किया था? तब डोमिनिक सोचते हुए कहता है, आखिरी बार उसने, हाँ, 2 हफ्ते पहले जब मैंने उसे बाहर से पिक किया था और मैंने उसे उसके अपार्टमेंट में छोड़ दिया और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी परेशानी में है, पर उससे ये पूछना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो अपने होश में ही नहीं था। और डोमिनिक मन में सोचते हुए, मुझे इनको ये नहीं बताना चाहिए था क्योंकि कॉलेज ने मुझे मना किया था इनको ये सब बताने के लिए। तब उसकी माँ घबराते हुए कहती है, अरे, ये तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, मैंने कॉलेज को कभी भी अल्कोहल टच करते हुए नहीं देखा। ओह मेरा बेटा। माँ, मैं इसी वजह से आपको नहीं बता रहा था, मुझे पता था कि आप इस तरह से पैनिक हो जाओगे और बाद में ऐसे ही परेशान रहोगे, और वैसे भी मुझे लगा कि ये सब बात नॉर्मल है। फिर उसे कुछ याद आता है और वो कहता है, रुकिए, पर मुझे ये बताइए कि आखिर हुआ क्या है? सच में अब मुझे और ज़्यादा कंफ्यूज मत कीजिए और बताइए, क्या कुछ बुरा हुआ है कि कॉलेज के साथ? तब दादाजी सीरियस होकर कहते हैं, कॉलेज ने जो रोमन कॉरपोरेशन के साथ में प्रोजेक्ट किया था वो फेल हो गया है और मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि आखिर उसने ये प्रोजेक्ट लिया कब था। बस इतना ही नहीं, उसने मुझे बिना बताए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसे उधार लिए हैं रोमनोफ से। और दादाजी फिर अपने सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं, अब हमने अपनी कंपनी भी खो दी और ये घर भी हमें खाली करना पड़ेगा क्योंकि उसने इन सब चीज़ों के बदले पैसे उधार लिए थे। इस बात को सुन के डोमिनिक को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, क्या क्या उसने अपना दिमाग कहीं छोड़ दिया था क्या? आखिर वो अपने परिवार के ही साथ ऐसा कैसे कर सकता है, बेवकूफ़ इंसान। डोमिनिक को ज़्यादा गुस्सा आने की वजह से वह अपनी मुट्ठी को ग्रिप करता है और मन में सोचता है, इसका मतलब अब हमें यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा और दादाजी को अपनी कंपनी भी खो देनी पड़ेगी। अब मैं क्या करूँ? फिर डोमिनिक अपने परिवार से कहता है, दादाजी, माँ, आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे है ना? ये बात सुनकर उसकी माँ उसे घूर के देख के कहती है, क्या तुम्हें लग रहा है कि ये सब मजाक चल रहा है? और फिर दुखी होकर कहती है, अब देखो, तुम्हारा बड़ा भाई कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, क्या करें अब हम? और फिर से सीरियस टोन में कहते हैं, एटलीस्ट अगर तुम उस सुबह घर में होते तो लेन मेरे साथ नहीं जाता रोमनोफ में और ये हालत इतनी ज़्यादा बदतर नहीं होती। फिर डोमिनिक चौंक के खड़े होते हुए कहता है, दादाजी, इसका क्या मतलब है? क्या लेन ने कुछ किया है? तभी उसकी माँ को भी कुछ याद आता और वो कहती है, हाँ पिताजी, आपने अभी तक कार्लोस के साथ हुई हुई बातचीत के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया।
फिर दादाजी सारी स्टोरी बताते हुए कहते हैं, कार्लो ने कहा था कि वो हमारी सारी जब्त हुई चीज़ें हमें वापस दे देगा, साथ ही हमें यह घर भी खाली नहीं करना पड़ेगा और वो हमें हमारी बिजनेस में मदद भी करेगा और पार्टनरशिप भी बरकरार रखेगा, जिससे हमें मदद मिलेगी हमारी कंपनी को लीगलशिप दिलाने में। और अपनी आंखें उठा के उन लोगों को देखते हुए कहते हैं, बस उसकी एक शर्त है कि मैं उसकी एकलौते बेटे की शादी हमारे बेटे लेन से करा दूं। तब दोनों माँ बेटों को झटका लगता है और वो कहते हैं, क्या? फिर डोमिनिक गुस्से में खड़ा होते हुए कहता है, दादाजी आखिर ये लोग पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या ये लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा भाई एक ओमेगा है और अपने पागल सन की बेटे की शादी करवा रहे हैं लेन से? दादाजी ये तो एकदम इम्पॉसिबल बात है। तब उसकी माँ कुछ सोचते हुए कहती, अच्छा तो ये कारण था इस बात को सामने लाने का कि लेन एक ओमेगा है, क्योंकि ये बात शायद उसे पहले ही पता चल गई थी। तब डोमिनिक चौंकते हुए कहता है अपनी माँ को देखते हुए, माँ आप ये क्या कह रही हैं? आखिर कौन है ओमेगा? मुझे आपकी बात को समझ नहीं आ रही है। फिर उसकी माँ और डोमिनिक को देख के कहती है, तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम काफ़ी सरप्राइज हो गए हो, इसका मतलब तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। और वो कहती है, कल ही रिजल्ट आया है, उससे पता चला है कि लेन एक रिसेसिव ओमेगा है। वैसे उसकी कंडीशन थोड़ी रिसेसिव है, पर डॉक्टरों के रिपोर्ट में ये पता चला है कि वह एक ओमेगा है। और वह कहती है, डोमिनिक। और डोमिनिक ये बात सुन के शॉक हो जाता है और सोफे में गिर जाता है और कहता है, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। अगर आपको ये स्टोरी पसंद है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।